प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पलावत। अब पिछले कई दिनों से जो तापमान थोड़े से कंट्रोल में थे, हालांकि सामान्य से ऊपर बने हुए थे, अब ये धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। आज ही आपने देखा होगा कि दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, इन सब इलाकों में 1 से 2 डिग्री का इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। कारण ये था कि पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा था कि हवाएं काफी तेज चल रही थी। आसमान तो पूरा देखिए आप साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारे इलाके पूरी तरह साफ हैं। पहाड़ों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तेज धूप है लगातार पिछले कई दिनों से, यानी कि मार्च के शुरुआती दौर में हल्की बारिश हुई थी, तब से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है पूरे उत्तर भारत का, यानी कि ये जितना भी इलाका है इस सारे इलाके का। और हवाएं पिछले 2-3 दिनों से तेज थी, जिससे कि तापमान थोड़े से कंट्रोल में थे। लेकिन आज से हवाओं की रफ्तार में डायरेक्शन तो यही है, आप देखिए इसी तरह से आ रही है, यानी कि सूखे इलाके से आ रही हैं, शुष्क हवाएं हैं, आसमान साफ है। लेकिन हवाओं में जो रफ्तार थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जब हवा कम हो जाएगी तो तापमान बढ़ने लगेंगे। अब हमें उम्मीद है कि दिल्ली NCR सहित जो दक्षिणी हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और उत्तरी राजस्थान जैसे कि बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में हीट वेव एक बार फिर आ सकती है। हिसार, नारनौल, ये जो इलाके हैं, पिलानी राजस्थान में, हिसार, नारनौल, सिरसा, फतेहाबाद, ये जो हरियाणा में है, यहाँ पर भी हीट वेव आ सकती है। और दिल्ली NCR में भी एक आध दिन में हीट वेव आने की संभावना दिखाई दे रही है। हीट वेव तब होती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री हो और जो डिपार्चर है नॉर्मल से कम 4.5 डिग्री होना चाहिए। तो दिल्ली में कल ही आपने देखा था कि जो तापमान था सामान्य से 5 डिग्री ऊपर था, आज हो सकता है 6 डिग्री ऊपर हो जाए। तो यानी कि अब गर्मी के लिए आप तैयार हो जाइए इन सारे इलाकों में। और अगले 2-3 दिनों तक, यानी कि 1-2 अप्रैल तक, यानी भीषण गर्मी रहेगी। उसके बाद फिर से हवाओं में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो तेज हवा चलेंगी, उत्तर दिशा से चलेंगी, जिससे कि तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। उसी तरह पूर्वी भारत में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये जो इलाके हैं ये भी पूरी तरह शुष्क हैं। किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं है। हालांकि एक तरफ रेखा दिखाई दे रही है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर के यहाँ तक, यानी गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ तक आ रही है। लेकिन मॉइस्चर फीड जो है वो आप देखिए इधर से जाकर के यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही है। और ये पूर्वी भारत में मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पर जो हवाएं हैं ये शुष्क है, इसलिए इस इलाके का मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि हो सकता है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल के जो तराई वाले इलाके हैं, वहाँ सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और अगले 3-4 दिनों में काफी अच्छी बारिश इस इलाके में हो सकती है। 1-2 स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की भी संभावना नजर आ रही है, यानी कि इस इलाके में मौसम थोड़ा सा सुहावना बना रहेगा। लेकिन अगर मध्य भारत की बात करें तो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में ऑलरेडी हीट वेव से सीवियर हीट वेव चल रही है, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। अब हवाएं एक बार फिर से थोड़ी सी बदलेंगी, कम होंगी, तो यानी तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। और गुजरात के कुछ इलाकों में जो हीट वेव है और ज्यादा बढ़ सकती है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, दक्षिणी भागों में, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में हीट वेव आने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि तापमान इन इलाकों में बढ़ने वाले हैं। लेकिन मुंबई और उसके आसपास बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेंगे। उसके बाद फिर से हवाएं थोड़ा सा उत्तर से आना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि तापमान इस इलाके में कंट्रोल में बने रहेंगे। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि केरल में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है। और हैदराबाद में भी कल हल्की बारिश देखने को मिली थी। बाकी इलाके अब क्या है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो इलाके शुष्क बने रहेंगे। और जो आंतरिक तमिलनाडु, केरल, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन केरल में बारिश थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और दक्षिण कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां होंगी। अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग शुष्क रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही छाएंगे, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आते तो रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर रहेंगे। इतने ज्यादा कमजोर रहेंगे कि किसी भी तरह की उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पूरी तरह शुष्क रहेंगे। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।